भीख मांगो न उनसे उजालों की जो खुद चांद तारों के मोहताज हो। भीख मांगो न उनसे उजालों की जो खुद चांद तारों के मोहताज हो। बंद आंखों से ऐसा कुछ काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। मित्रों, बंद आंखों से हम क्या कर सकते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें। बंद आंखों से मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर इस दुनिया में ऐसे कारनामे कर सकता है जो पढ़े लिखे लोगों भी उस उस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज पूरे विश्व में अगर हम धनवान व्यक्तियों को देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के कारण, दृढ़ संकल्प के कारण इस दुनिया में वे अपनी एक पहचान बना सके हैं। एक छोटी सी घटना का हम जिक्र करेंगे जो हमारे मामा के गांव में घटा हुआ है। आज से लगभग 40 साल पहले की घटना है। एक परिवार में एक पिता का दो पुत्र, जीवन अच्छा से गुजर रहा था। अचानक उस पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु होने के बाद घर की स्थिति काफी दयनीय हो गई, क्योंकि खासतर तौर पे बिहार में महिलाएं जो घर में रहती हैं, बाहर कुछ काम नहीं करती हैं। पिता ही आजीविका का एक मुख्य माध्यम होता है, और जिस घर में पिता की मृत्यु हो जाए उस घर की स्थिति दयनीय होना स्वाभाविक है। दो बच्चे थे, दोनों की स्थिति बहुत खराब हो गई। दाने दाने के लिए वे लोग मोहताज होने लगे। माँ इधर उधर पास पड़ोस में घरों में किसी तरह से काम करके अपना गुजारा कर रही थी। जो बड़ा बच्चा था वह स्कूल में पढ़ने जा रहा था, लेकिन स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण कभी भूखे पेट जाना होता था, कभी कुछ मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था। इस तरह से दिन गुजर रहे थे। लेकिन वह लड़का जो बड़ा था, वह अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक दिन घर से भाग गया, बाहर चला गया। बाहर में जाकर किसी होटल में काम करने लगा, अपना पेट भरने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा भी हो रहा था। अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए किसी के माध्यम से किसी दूसरे काम में लग गया, और धीरे धीरे वह मजदूरों से काम करने की तरकीब को पूरी तरह से समझ लिया। छोटे जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। आज उस व्यक्ति के पास गांव में ही करोड़ों का घर है, सारी सुविधाओं से लैस है वह व्यक्ति। आज उस व्यक्ति के अंदर 50,000 लाखों रुपया का वेतन वाला मैनेजर काम करते हैं। 500 से ऊपर मजदूरों से वह आदमी काम करवाता है। मात्र 2 क्लास तक पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है। इतन यूँ कहें कि सिर्फ सिग्नेचर करना ही उसे आता है। टूटी-फूटी शब्दों में वह कुछ पढ़ पाता है। यह घटना सत्य है। अनेक ऐसी घटनाएँ घटती है हमारे जीवन में, जब परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है। और मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि किसी विपरीत परिस्थिति में ही
मनुष्य को अपने हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। आपके अंदर कैसी काबिलियत है, अगर विपरीत परिस्थिति न हो, तो मनुष्य अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकता है। तो हमारे जीवन में अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो यूँ समझो कि प्रकृति या यूँ कहें कि परमात्मा ने आपको सफलता के लिए एक अवसर प्रदान किया है। अगर आप अध्ययनशील हैं, मननशील हैं, तो पूरे विश्व के इतिहास के बारे में अगर आप अध्ययन करें, महान से महान व्यक्ति, धनवान से धनवान व्यक्ति वही हुआ है जिसके जीवन में अचानक कोई मोड़ आया है। आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ें, रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी के बारे में पढ़ें, राजा राम मोहन राव की जीवनी में पढ़ें, ज्योतिराव फुले की जीवनी को पढ़ें। अनेक महापुरुषों की जीवनी को जब आप अध्ययन करेंगे, जो समाज में महानतम उपलब्धियों को प्राप्त हुए, वे लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे थे तो भी उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति एक बहाना ढूंढ लेते हैं, तो मेरी परिस्थिति ही ऐसी है, इस कारण से मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। जबकि परिस्थिति ही हमें कुछ करने के लिए अवसर देती है। तो मित्रों, इसीलिए हम कह रहे हैं, अंधविश्वास में न पड़ के स्वयं परिश्रम और पुरुषार्थ करके मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इस बात को समझने जैसा है। इसलिए जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसके पीछे उसका भाग्य दोषी नहीं है, उसके पीछे उसकी परिस्थिति दोषी नहीं है, उसके पीछे दोषी है तो केवल मनुष्य की इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति के न होने के कारण ही मनुष्य असफलता को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह अपने इच्छा शक्ति के द्वारा उच्चतम से उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चाहे वह किसी क्षेत्र में प्रयास करना चाहता हो। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति एक ही क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। मनुष्य को अपने रुचि के अनुसार अपने क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। आपको जिस विषय में रुचि है, उस विषय में पूरी तन्मयता के साथ, पूरे शक्ति के साथ, प्राण की समग्र शक्ति के साथ एकजुट हो जाना चाहिए और तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक आप उस कार्य में सफल न हो जाए। विवेकानंद की बात को हम पुनः एक बार दोहराएंगे। वे जब अमेरिका, यूरोप आदि देशों से लौट कर आए, तो उन्होंने कहा कि भारत को धर्म की नहीं, आविष्कार की जरूरत है। यहाँ धर्म में समय न गंवा करके कैसे हम स्वावलंबी बने, कैसे हम कोई नई आविष्कार करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके, उसकी जरूरत है। बहुत से व्यक्ति अंधविश्वास के कारण कर्म कांडों में अपना समय बर्बाद कर संपत्ति और समय दोनों को बर्बाद कर लेते हैं। मित्रों, अपनी इच्छा शक्ति को समझें और इच्छा शक्ति को समझकर मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यह निश्चित है। अब निर्णय आपको करना है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं या किसी दूसरी शक्ति पर अंधविश्वास करके आप अपना पतन कर रहे हैं। आप सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।